इतिहास से पता चलता है कि सुल्तान ने इस बात पर जोर दिया था कि मुस्लिम कैदियों में महत्वपूर्ण अधिकारी भी शामिल होने चाहिए, न कि केवल सामान्य कैदी। मामला इतना खींच गया कि कैदियों की आदाल बदली में देरी होने लगी। रिचर्ड ने 2600 मुस्लिम कैदियों को अपनी हिरासत में ले लिया और उन्हें मार डाला। जब तक यह खबर मुसलमानों तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिलिप्स लिखते हैं कि उनका उद्देश्य सुल्तान सलादीन को अपने ही लॉग ऑन की रक्षा कराने में असमर्थ बताकर बदनाम कराना था। बहाउद्दीन ने लिखा कि रिचर्ड तेजी से यरूशलेम की ओर बढ़ाना चाहता था और इन कैदियों के लिए अपने कुछ सैनिक पीछे छोड़ने पड़े। अतीत में सुल्तानों ने भी कैदियों को मार डाला था, लेकिन अनहोन युद्धों के बाद ऐसा किया था और किसी संधि पर बातचीत के बाद ऐसा नहीं किया था। जेरूसलम की ओर बढ़ रहे क्रूसदार्स के पास एक तरफ टाट था, जहां से उन्हें समुद्र के द्वारा सहायता मिलाती थे। रिचर्ड ने आइसेक लाए विशेष व्यवस्था की थे और एकर की लड़ाई में मुस्लिम नौसेना की हार के कारण वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। एकर से निकलते ही मुस्लिम तीरंदाजों ने क्रूसदार्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसामिन सुल्तान के बेटे अलफजल ने अहम भूमिका निभाई। उन दिनों जो भी क्रूसेदार बैंडी बनाता था उसके साथ कठोर व्यवहार किया जाता था और पैड में कोई भेद नहीं किया जाता था। सितंबर के महीने में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक था और दोनों पक्षों के लेखन से संकेत मिलता है कि गर्म मौसम के कारण भी बहुत सारी मौतें हुई। सलादीन और रिचर्ड को अपने सैनिकों को प्रोत्साहित कराते हुए आगे पीछे घोड़े पर सवार देखा जा सकता है। सुल्तान की सेना के मार्च के दौरान पारंपरिक शैली में ड्रम और बिगुल बजाए गए। क्रूसेदारों की सेना में राजा रिचर्ड का झंडा एक ऊंचे खंभे से उड़ाता हुआ देखा जा सकता था। अनकी पैदल सेना तीरों की बारिश से बचाने के लिए सर से पैर तक कवच पहने यहूदी और सुल्तान की सेना के तीरों से कीमती घोड़ों की रक्षा के लिए घुड़सवार सेना के बाहर तक मार्च कर रही थे। फिलिप्स लिखते हैं कि कौन से सैनिक टाट की ओर मार्च करेंगे और कौन से बाहर की ओर मार्च करेंगे। इसामिन बारी बारी से सभी को सुल्तान की सेना के हमलों से बचाने का मौका देना भी शामिल है। इस बीच सुल्तान की स्वास्थ्य समस्याएं जारी रहीं। कई बार तो वह घोड़े की सवारी भी नहीं कर पाते थे और गर्मी से बचाने के लिए रात में सेना का निरीक्षण कराते थे। इस बीच अनहोन शहर में भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का त्वरित निरीक्षण कराने के लिए यरूशलेम की आपातकालीन यात्रा भी की और स्थिति पर अपने राइसों से परामर्श कराने के लिए लौट आए। इंग्लैंड के राजा रिचर्ड का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, जिसके कारण उन्हें एक बार अक्का वापस जाना पड़ा। आइसेक अलावा अक्का की सफलता के बाद उसके सैनिक भी वहां शराब पीने और लड़कियों को आकर्षित कराने में अपना समय बर्बाद कर रहे थे। रिचर्ड को स्वयं जाकर उन्हें अनेक धर्मयुद्ध कर्तव्यों की याद दिलानी पड़ी। इस बीच क्रूसदार्स भी जाफा के पुनर्निर्माण के लिए कुछ समय के लिए रुके, क्योंकि उन्हें यरूशलेम की सड़क को सुरक्षित कराना था। पैसे की भी कमी हो रही थी और रिचर्ड ने सहायता के लिए पश्चिमी यूरोप को संदेश भेजे। तीसरे धर्मयुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आइसेक दौरान होने वाली राजनयिक बैठकों की संख्या थे। क्रूसदार्स के साथ राजनयिक संपर्क जारी रहे, विशेषकर अनेक प्रमुख नेताओं में से एक कोनाराद के साथ, जो खुद को यरूशलेम के भावी राजा के रूप में देखते थे। सितंबर के अंत से अक्टूबर 1191 के मध्य तक रिचर्ड और सुल्तान के भाई सैफुद्दीन ने भी संपर्क जारी रखा। दोनों पक्षों ने परिष्कार और दरबारी शिष्टाचार के साथ एक दूसरे को प्रभावित कराने की पूरी कोशिश की। धार्मिक और भाषाई मतभेदों के बावजूद सुल्तान सलाह अल-दीन में कई चीजें समान थीं, जैसे घोड़ों के प्रति उनका प्यार। मुलाकातों के इस दौर में रिचर्ड और सैफुद्दीन का रिश्ता शुरुआती कठिनाइयों से आगे बढ़ चुका था, लेकिन इस सब से यरूशलेम के भविष्य का प्रश्न अपनी जगह पर था। सैफुद्दीन की अनुपस्थिति में रिचर्ड ने अपने सचिव अल्थानिया के साथ जाफा के पास एक महत्वपूर्ण बैठक की।
बहाउद्दीन के अनुसार रिचर्ड ने लिखा, मुसलमानों और फ्रेंक्स के बीच खेल खत्म हो गया है। दोनों के हाथों पृथ्वी नष्ट हो गई, पूर्णतया नष्ट हो गई। दोनों तरफ से संपत्ति और संपत्ति नष्ट हो गई है। अब हमारी पूजा के केंद्र यरूशलेम को बचाए, जिसे हम कभी नहीं छोड़ सकते। इन शर्तों पर शांति हासिल की जा सकती है, जिसके बाद हम इस कठिन स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। सुल्तान ने अपने सरदारों से परामर्श कराने के बाद उत्तर दिया, यरूशलेम उतना ही तुम्हारा है जितना हमारा है, लेकिन हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही से हमारे पैगंबर का स्वर्गारोहण हुआ था। राजा को यह बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हम यूज छोड़ सकते हैं। ऐसा एक भी शब्द हमें मुसलमानों में नहीं मिलता। पृथ्वी विश्व की है, आदिकाल से हमारी थे। आप लोगों के हाथों अनकी विजय एक अप्रत्याशित दुर्घटना थे, जो मुसलमानों की कामाजोरी के कारण घटित हुई।